जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रवण मास के 23वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। इस संपूर्ण शिव महापुराण में आप आज 23वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये पवित्र कथा का वीडियो है तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को नमस्कार। जो भी भक्तगण YouTube के माध्यम से हमें सुन रहे हैं या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप में से जो भक्तगण फेसबुक या अन्य माध्यमों से सुन रहे हैं और जिस भी किसी हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप जिस भी चैनल के माध्यम से हमारी इस कथा को सुन रहे हैं, आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी शास्त्रीय जानकारियां प्राप्त होती रहें, क्योंकि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित YouTube चैनल है। बोले शंकर भगवान की जय। बड़ा ही उत्तम प्रसंग चल रहा था। भगवान शंकर के पास जब पहुँचे हैं सभी देवता देवी पार्वती की तपस्या को देखते हुए, क्योंकि माँ पार्वती को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं तपस्या करते हुए। देवता भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब वह समय आ गया है जब दुष्ट तारकासुर का वध हो आपकी संतान के द्वारा, और आप इसके लिए देवी पार्वती का पानी ग्रहण करें। तो भगवान शंकर ने पहले तो यही कहा कि मुझे विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जिस परंपरा में हूँ वहाँ पर सबसे उत्तम यही है कि मैं विवाह ना करूँ। पर फिर भी क्योंकि इस सृष्टि के प्रति मेरे कर्तव्य हैं, इस ब्रह्मांड के प्रति मेरे कर्तव्य हैं, तो आप सभी के कष्ट के हरण के लिए मैं अवश्य ही समय आने पर विवाह करूँगा। यह सुन के सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। निश्चिंत हो गए कि भगवान शंकर ने कहा है तो वो शीघ्र ही हमारी परेशानियों का समाधान कर देंगे। भगवान शंकर उसी समय घोर तपस्या में लग गए। जब भगवान शंकर तपस्या में लग गए, उधर देवी पार्वती की तपस्या और अधिक उग्र हो गई। उनकी तपस्या इतनी अधिक उग्र हुई कि भगवान शंकर अपनी समाधि में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, विचलित हो रहे थे बार बार। अंततः उन्होंने देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा करने का निर्णय किया। उन्होंने उसी समय सप्तऋषियों का आवाहन किया। सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान अगर किसी को स्मरण करें मिलने के लिए, वो भी या किसी कार्य के लिए, तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। सप्तऋषि पहुंचे, भगवान शंकर के चरणों में बारंबार शीश नवाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः मैं तुमसे एक बात कहता हूं, उसे सुनो। गिरिजा कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, यही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। अतः हे द्विजों, आप सभी इस समय उस पर्वत पर जाओ और देवी की उत्तम विधि से परीक्षा करो, क्योंकि मैं विवाह से पूर्ण चाहता हूं कि देवी की दृढ़ता की परीक्षा की जाए कि वो अपने इस नियम में और इस निर्णय के प्रति कितनी दृढ़ हैं। भगवान शंकर ने कहा कि हे सप्तऋषियों, तुम वहां जाओ और छल युक्त बातों के द्वारा परीक्षा करो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यदि ये ऋषि मुनि मेरी बुराई नहीं करेंगे तो परीक्षा कैसे होगी। इसलिए पहले ही भगवान ने आगाह किया कि मेरे प्रति जो भी कुछ बोलना हो वो तुम बोल सकते हो, इसमें कोई मन में संशय नहीं लेके आना, क्योंकि ये मेरी आज्ञा है, इसका कुछ भी अहित तुम्हारा नहीं होगा। तो भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों के सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती
जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां पहुंच के शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था, वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन्होंने जो तपस्या की थी उसके कारण वह तेज उनके चारों ओर फैला हुआ था। वहां पहुंच के और उनसे पूजित होने के बाद, क्योंकि जब भी कोई विशेष अतिथि हमारे यहाँ पधारते हैं, चाहे कोई ऋषि मुनि पधारते हैं, तो उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, उनका सत्कार किया जाता है। देवी ने जब वो कर दिया, ऋषियों को विराजमान किया, तो ऋषियों ने कहा, देवी हे गिरजा नंदिनी, हमारी बात सुनो। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। देवी पार्वती कहती हैं कि हे ऋषियों, मैं अवश्य आपको बताती हूँ। मैं महर्षि नारद जी, देवऋषि नारद जी के उपदेश के द्वारा उपदेशित होकर, उनसे उपदेश पाकर भगवान रुद्र मेरे पति हों, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मनरूपी पक्षी बिना पांख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आकाश की पूर्ति कर सकते हैं। जब देवी का यह वचन सुना तो ऋषिगण हंस पड़े और गिरजा का सम्मान करते हुए कहने लगे, गिरजा नंदिनी, देवऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। अरे उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सर्वथा हानि ही देती हैं। अरे ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों की कथा तो आपने सुनी ही होगी। उन्होंने दक्ष के पुत्रों को छलपूर्ण उपदेश दिया और उसका फल ये हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर ना आ सके। और यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए सब। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्यकश्यपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल ही भीख मांगने लग जाता है। उनका मन अत्यंत मलिन है देवी, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हमें उन्हें विशेष रूप से जानते हुए बड़ा समय हो गया है, क्योंकि उनके साथ हम रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों का जो सम्मानित पद था वह भी नष्ट हो गया है। तुम व्यर्थ ही भुलावे में आकर मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या कर रही हो। अरे बाले, तुम जिनके लिए भारी तपस्या कर रही हो वे रुद्र सदा उदासीन निर्विकार रहते हैं, काम के शत्रु हैं, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं, उनको कोई लज्जा नहीं है। उनका ना कहीं घर है ना द्वार है। वे किस कुल में उत्पन्न हुए उनका कुल भी नहीं पता किसी को। कुत्सित वेश धारण करते हैं, भूतों प्रेतों आदि के साथ वो सदा रहते हैं। न जाने क्यों नारद ने तुमसे ये तपस्या करवाई है। हे गिरजा नंदिनी, तुम्हें विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया था, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन बाद ही उनको छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया, उनके साथ निवाह ना कर सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। अरे देवी, किस नारद की बात में आती हो? ऐसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। पार्वती कहने लगी, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजों मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक ही कठोरता विद्यमान है।
अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देवी ने कहा कि आप ये सोच लो कि मैं तो जिसकी पुत्री हूं, जो पर्वत है, तो मैं तो कठोर ही रहूंगी, और ये सोच के मुझे छोड़ दो, मुझे मत समझाओ, मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेदता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है। अरे गुरुओं का वचन सत्य होता है, ऐसा जिनका दृढ़ विचार है उन्हें इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। ऋषियों, गुरुओं का वचन सदा सत्य कहा गया है, और जिनके हृदय में ये विचार नहीं है उन्हें इहलोक और परलोक कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो मुनिवरों, आपने जो बातें कही हैं मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ कि आपने जो कहा है मैं बताती हूँ मैं क्या सोचती हूँ उसके विषय में। आपने ये ठीक कहा है कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म है ऋषियों, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। वो अजन्मा हैं, माया रहित हैं, अलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजों, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्मर्षियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रहूंगी, परंतु दूसरे किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह सत्य है और सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरू पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतकाल को अपना ले और कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ नहीं छूट सकता। यह बात मैं सत्य कहती हूं। जब इस प्रकार से देवी ने कठोर वचन में चेतावनी पूर्ण कहा कि मैं नहीं अपना हठ छोड़ूंगी, गिरजा कुमारी ने उन सबको प्रणाम किया और निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई वो चुप हो गई। इस प्रकार गिरजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। गिरजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के धाम को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृतांत निवेदन कर दिया। उनकी आज्ञा ले वे पुनः सभी अपने अपने स्थान को चले गए। अब भगवान शंकर स्वयं देवी पार्वती की तपस्या का परीक्षण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर ने निर्णय किया कि अब वो भगवान स्वयं जाकर देवी की परीक्षा लेंगे। यद्यपि मन ही मन वो बड़े संतुष्ट हैं, उनको पता है, परंतु वो परीक्षा के बहाने देवी पार्वती को देखना भी चाहते हैं और देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में चले गए जहाँ देवी विराजमान है। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया भगवान ने। वृद्ध ब्राह्मण बन गए और दंड और छत्र लिए वहाँ से प्रस्थित हुए, आश्रम में पहुँचे। देवी शिवा सखियों के साथ थी और सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी थी। चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती थी। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्तवत्सल भगवान शंभु पार्वती को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए, उनको खूब निहारा। देवी के पास पहुंच के उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा करी, क्योंकि ब्राह्मण पधारे हैं, तेजस्वी ब्राह्मण पधारे हैं। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम से उनके साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा और उनके आने का कारण पूछा। तो ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए आप कौन हैं और यहाँ किस कारण से पधारे हैं, कहाँ से पधारे हैं? हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। इतना अद्भुत तेज है आपका, तो आप कृपया बताएं अपने बारे में कि आप कौन हैं, क्या उद्देश्य है?
तो ब्राह्मण रूपधारी भगवान शंकर कहते हैं कि मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूं, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूं। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। देवी, तुम कौन हो? अरे किसकी पुत्री हो? और इस निर्जन वन में किस लिए तपस्या कर रही हो? जो पंजे के बल पर खड़े हो, तप करने वाले मुनियों के लिए भी कठिन दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? अरे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी सहचारिणी तपस्विनी हो किसी की? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य स्वरूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। देवी, क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो? यह अनुमान से तो निश्चय मैं नहीं कर पा रहा, तुम ही बताओ। इस प्रकार से भगवान शंकर अब लीला कर रहे हैं। मां पार्वती कहती है कि विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूं, ना लक्ष्मी हूं, ना ही सरस्वती हूं। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूं और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु काम के चक्कर में वो मुझे छोड़कर चले गए। ब्रह्मन शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी। पिता के घर में यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी हूँ, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती हूँ। कहते हैं, भगवान, हे ब्राह्मण देव, मैंने बड़ा प्रयत्न किया है। यहाँ आने के बाद, इस तपस्या के बाद भी जब भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं हुए, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अग्नि में ही प्रवेश कर जाऊं। इतने में ही आपको आया देख के मैं क्षण भर के लिए ठहर गई कि भगवान, मैं तो बस अग्नि में प्रविष्ट होने वाली थी, तभी मैंने आपको देख लिया। तो मैं आपका स्वागत सत्कार करने के लिए कुछ पल के लिए ठहर गई। अब आप बताइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहां जहां मैं जन्म लूंगी वहां वहां शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। कहते हैं कि मैं चाहे इस जन्म को फिर से त्याग दूं, पर अगर मैं अगला जन्म भी लूंगी तो वहां भी शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। जब तक शिव नहीं मिलेंगे मैं जन्म लेती रहूंगी। ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पार्वती कुमारी, पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। अब देवी ने तो प्रवेश किया अग्नि पर तपस्या इतनी कठिन थी देवी की कि उसके तेज के प्रताप से उस अग्नि का तेज समाप्त हो गया, शीतल हो गई चंदन की भांति। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछ लिया, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। भगवान शंकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में है, देखिए लीला कर रहे हैं। कहते हैं, देवी, तुम अग्नि में जलना चाहती थी, तुमने अग्नि में प्रवेश किया, पर देखो अग्नि शांत हो गई। इसका अभिप्राय है कि तुम्हारे जो ये तपस्या करी थी ये सफल हो गई, परंतु तुम्हें तो शिवपति रूप में प्राप्त ही नहीं हुए। ये दिखाता है कि ये तो विफल हुई। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। सच सच बताओ देवी, मुझसे छुपाओ मत, क्योंकि मैं सब कुछ देने वाला हूं। तो अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित होकर उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने
जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी जटाधारी तपस्वी को वही उत्तर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं है और उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है, किसी और को वो वर्ण नहीं करेंगी। ये द्विजश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था मैंने आपको बता दिया, आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो विजया की इन बातों को सुनकर जटाधारी तपस्वी भगवान रुद्र हंसने लगे और बोले कि सखी ने ये जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहें। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही इस प्रकार से कहने लगी। भगवान शंकर लीला कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई देखो, अगर यही सत्य है जो सखी बता रही है तो ये देवी स्वयं अपने मुंह से क्यों नहीं कहती? मुझे तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ दिखाई देती है। तो देवी पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनो। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। इस प्रकार से देवी पार्वती ब्राह्मण से कहती हैं, चुप हो जाती हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे कि इस समय तक मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यद्यपि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना। वहां ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और कहने लगे, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं सब तत्व बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें हित अहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ। तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चर्म पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं, अभक्ष भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ, किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके 1-2 नहीं 10 भुजाएं हैं देवी। मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी थी। उसने अपने प्यारे प्राणों को छोड़ दिया, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति की कामना करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना, ये कहाँ की समझदारी है? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो देवी? अरे सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो? घर में रहना छोड़कर वन में
धूनी रमाना चाहती हो? क्या तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है? अरे शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहां तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहां वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखों के कारण बड़े भद्दे दिखाई देते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पिणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म होगा। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है देवी। यद्यपि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर नंगे क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई सामग्री उनके पास है नहीं। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं ना, उनमें से एक भी गुण नहीं है उन भद्दी आंखों वाले रुद्र में। अतः मैं कहता हूं कि तुम उस असत्य की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वो करो, मुझे कुछ नहीं कहना। यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और कहने लगी कि अब तक तो बाबा जी आपने जो कहा मैंने सुन लिया। समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए, परंतु अब ज्ञात हो गया है, आपकी कलई खुल गई है। आपसे क्या कहूं, विशेषतः 10 उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है ना वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठ ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने जो कहा था कि मैं शिव को जानता हूं, यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं करते। ये ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम है? अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन हो सकता है? शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। यदि दर्शन हो जाएं तो दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। और आप तो मुझे बहुत बड़े शिवद्रोही दिखाई देते हैं। अब मां पार्वती धीरे धीरे क्रुद्ध हो गई और कहने लगे, रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूं, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो, सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार भी भगवान शिव ही मेरे अभिष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। मैं उनसे ही विवाह करूंगी और ये तपस्या उन्हीं के लिए करूंगी। ऐसा कहकर गिरजानंदिनी चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से बोली, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा, और शिव की जो निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण ये वध्य तो नहीं है, मार तो सकती नहीं इसे, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, जिससे कि फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया
बोलिए शंकर भगवान की जय। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा ही स्वरूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। तो भगवान शिव उनसे कहने लगे, प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर भी कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूं। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। गिरजानंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूं। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। भगवान शंकर की ये बातें सुनकर देवी पार्वती आनंद मग्न हो उठी। उनका इतनी कठिन तपस्या का जो थकावट थी वह सब दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम का फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। परमात्मा हर की बात सुनकर उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल गया। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था उसे क्यों भुला दिया? वही आप हैं और वही मैं हूं। हे देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण ग्रस्त आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा किया था। तो इसी प्रकार से अब आप फिर से यही कार्य कीजिए। शिव कहने लगे, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कारक और निर्दोष है, ऐसे सुनकर वैसा ही करो। वरानने, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। यह संपूर्ण जगत माया के द्वारा ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्व परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है। तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस तरह कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों एक इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने हेतु ही अवतार ग्रहण करते हैं और ये अवतार भी इसी कारण से ग्रहण किया है। महान गुणों एवं अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा कहो। पार्वती बोली, आप आत्मा हैं, मैं प्रकृति हूँ। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। प्रभु, आपको
प्रयत्नपूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्त हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप परब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार, निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं। तो प्रभु, मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप मेरे घर आएं और मेरे पिता से मेरा हाथ मांगे और उसके बाद हमारा विवाह हो। इस प्रकार से भगवान शंकर से जब देवी पार्वती ने कहा, भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, मैं शीघ्र ही ऐसा करूँगा। और भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। इसके बाद देवी पार्वती महल की ओर प्रस्थान करती हैं। जब ये समाचार महल में पहुंचा तो वहाँ हर ओर उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि देवी की तपस्या सफल हुई है, मंगल होने लगे हैं। भगवान शंकर को भी आनंद की प्राप्ति हुई है। अब भगवान शंकर स्वयं देवी के महल में पहुंचते हैं, नट का वेश धारण करके। वहाँ पर यद्यपि स्वागत सत्कार चल रहा है, देवी का सब प्रसन्न चित्त हैं, उसी बीच में भगवान शंकर नट का वेश धारण करके पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? राजा के स्थान पर। वहाँ पता लगा कि ओहो, कितना सुंदर नट है, देखो कितना सुंदर नृत्य करता है। तो किसी ने कहा इस नट को तो राजा के महल में नृत्य करना चाहिए। तो बुला लिया गया मैना जी के यहाँ पे। रानी मैना बैठी हैं, देवी पार्वती बैठी हैं, अन्य सभाजन बैठे हैं और भगवान शंकर नृत्य करना आरंभ कर देते हैं। उनकी इस नृत्य लीला को देख के देवी मैना मोहित हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं आपके इस नृत्य से अत्यंत प्रसन्न हूं, मुझसे जो चाहिए वह मांगो। भगवान शंकर कहते हैं, जो नट रूप में है, नट के वेश में है भगवान, क्या आप वचन देती हैं कि आप देंगी? मैना कहती हैं कि हाँ, आप क्या चाहते हैं, जो कुछ भी देय होगा मैं अवश्य दूंगी। नट रूपधारी भगवान शंकर कहते हैं, तो अपनी प्रिय पुत्री मुझे दे दीजिए। ये सुनकर मैना देवी कुपित हो गई, डांट फटकारने लगी और उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ कि इसकी क्षमता देखो, हमारी पुत्री को मांगता है। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी किसी के लिए कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर ना निकाल सका। नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा, भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप प्रकट कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। अभी पूजा करके आ रहे हैं ना हिमवान, तो हिमाचल ने वहाँ जो जो पुष्प चढ़ाए भगवान विष्णु को, वो सब उसके भीतर दिखाई देने लगे उस स्वरूप में। तत्पश्चात गिरिजा ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्भुज ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। शैलराज ने उन कौतुकधारी नटराज को एक क्षण में जगत के नित्र रूप सूर्य के आकार में देखा। इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप से दृष्टिगोचर हुए। उनका वह रूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ
और वे तुरंत ही परमानंद में मग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा, दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी इस प्रार्थना को सुना ही नहीं। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं दी और वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली थी, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली थी। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज की कथा यहाँ पूर्ण होती है। कल हम इससे आगे का चरित्र श्रवण करेंगे, जहाँ एक बार फिर से देवी मैना और इस बार हिमाचल की परीक्षा ली जाएगी। कैसे देवी पार्वती का विवाह होता है, यह प्रसंग भी हम कल श्रवण करेंगे। हमारे पास कुछ दर्शकों के संदेश भी आ रहे हैं कि क्या हम शिव महापुराण को श्रवण मास की पूर्णिमा पर ही पूर्ण करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से हमारा यह शिव महापुराण सावन की पूर्णिमा पर ही पूर्ण होगा। संपूर्ण लीलाएं सुनते हुए आप 27 तारीख को इसको पूर्ण करेंगे, अंतिम दिन की कथा श्रवण करेंगे। यद्यपि अभी हम उत्तराखंड के पहाड़ों में यात्रा पर हैं, पर हम अपने नियम को नहीं छोड़ेंगे। पुराण हमारे साथ ही चलते हैं और वहीं से आप इसका श्रवण कर रहे हैं और हम प्रयत्न पूर्वक इसको नियम अनुसार समय पर पूर्ण करेंगे। आप लाभ लेते जाइए, प्रभु की कृपा प्राप्त करते जाइए। आज की कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और प्रिय भक्तों, आने वाली एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी मैंने अपलोड की है, उसका लाभ लीजिएगा। इस एकादशी पर किया जाने वाला दान, जप, तप, व्रत सब अक्षय पुण्य देने वाला है। खूब इसका लाभ लीजिए, बड़ी एकादशी है। और आने वाली जो रक्षाबंधन है उसके विषय में भी जानकारी अपलोड कर दी गई है। मेरे पास प्रदोष व्रत से संबंधित भी कुछ प्रश्न हैं, और क्योंकि सावन के सोमवार के दिन पारण कैसे करना है इससे संबंधित भी प्रश्न है। शीघ्र ही आपको इसका वीडियो भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।